इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास की, डेवलपमेंट की। अगर विकास की बात की जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा इन देशों का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। वहीं अगर भ्रष्ट देशों की बात करें तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया ही भ्रष्ट देशों की सूची में टॉप पर जगह बनाए हुए हैं। यहाँ कोई भी गलत काम करने वाला इंसान आसानी से रिश्वत देकर अपने आप को बचा लेता है और किसी भी इनोसेंट पर्सन के ऊपर तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। इंडिया में अब भी 23.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़ा अमेरिका में सिर्फ 14% ही है, जिसमें 8.2% भारतीय ही हैं। विकसित देशों को विकसित बनाने के पीछे हाथ है उनकी अच्छी सरकारें और उनकी समझदार जनता का, जो कि अपने देश के प्रति हर कर्तव्य को बड़ी अच्छी तरीके से निभाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की ऐसी हालत का जिम्मेदार है यहाँ की भ्रष्ट सरकारें और यहाँ के कुछ परसेंट फालतू लोग, जो कि महिलाओं की इज्जत भी नहीं करते। यहाँ की भ्रष्ट सरकारें आम जनता को करप्शन की चक्की में पीसकर उनका खून पीती है। एक सर्वे में पता चला था कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हर आदमी जल्दी में है, लेकिन फिर भी देश कई गुना पीछे है। इंडिया की भ्रष्ट सरकार ने कोरोना काल में आम लोगों की मदद करने के बजाय बहुत से बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत से सरकारी डॉक्टरों ने कोरोना का बहाना लगाकर बेकसूर लोगों के अंगों को निकालकर उनकी लाशों को जला दिया। वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों की सरकार ने अपनी आम जनता की पूरी मदद की। उन्होंने अपने बंदे और धंधे दोनों को बचा लिया। इंडिया में अगर छोटे से छोटा कोई भी सरकारी काम करवाना हो तो आपको वहाँ के सरकारी अधिकारी की बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है और उसके मुंह में रिश्वत के नोट ठोक के ही वो काम हो पाता है। पहले हमारे देश को अंग्रेज लोगों ने गुलाम बनाए रखा और अब इसको हमारी अपनी सरकारें गुलाम बना रही है। एक बार एक न्यूज़पेपर में भी भारत को एशिया का सबसे भ्रष्ट देश बताया गया था। यहाँ की सरकारें आम जनता से वोट लेने के बाद आम जनता को बाबा जी का ठुल्लू देती है। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। तो लगा मेरा मजाक। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ऊपर की तस्वीर में वोट देने वालों के बच्चे हैं और नीचे की तस्वीर में वोट लेने वालों के बच्चे। वोट लेने वालों के बच्चों को अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा सब कुछ मिलता है, लेकिन वोट देने वालों के बच्चों को क्या मिलता है? उनको अच्छा खाना तो दूर की बात, इंडिया जैसे भ्रष्ट देश में अगर उनको एक वक्त का बासी खाना भी मिल जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। इस तस्वीर में भी ऊपर की तस्वीर में वोट देने वालों की पत्नियां हैं और नीचे की तस्वीर में वोट लेने वालों की पत्नियां। वोट देने वालों की पत्नियों को यही चिंता लगी रहती है कि घर में खाना कैसे पकेगा, लेकिन वोट लेने वालों की पत्नियों को ऐसी कोई चिंता नहीं होती। इंडिया में गरीब आदमी के कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर आदमी के कंधे पर तो कोई बोझ नहीं होता, लेकिन हराम की कमाई खा खाकर उसके पेट का वजन बहुत ज़्यादा होता है। अब इस फोटो को ही देख लीजिए। इस फोटो में पहली तस्वीर प्लेन की है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए होती है। ये भी जनता के खर्चे पर ही चलती है। और दूसरी तस्वीर है मंत्रियों की गाड़ियों की, जिनमें पेट्रोल का खर्चा मंत्री जी खुद तो नहीं करते, लेकिन जनता की जेब से जरूर रेंटते हैं। तीसरी तस्वीर में अधिकारियों की गाड़ी है, लेकिन आम जनता को क्या मिलता है? आम जनता वहीं बसों में धक्के खाती है। अब इस फोटो में पहली तस्वीर जो है वो है इंडिया की नदी की है, जो कि इंडिया एक अपनी नदी को माता मानता है और उसने अपनी माता का क्या हाल कर रखा है। वहीं दूसरी तस्वीर फॉरेन कंट्रियों की नदी की है, जो अपनी नदियों को माता तो नहीं मानता, लेकिन इंडिया की माता से भी ज़्यादा स्वच्छ बनाए रखता है। अब इस तस्वीर में पहली तस्वीर जो है वो एक प्राइवेट स्कूल की है, जो कि प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और प्राइवेट स्कूल में हमेशा अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है सरकारी स्कूल है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल के टीचर का घर एकदम सादा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल का टीचर है, उसकी मोटी तनख्वाह होने के कारण उसको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन उसका घर जो है बहुत ज़्यादा शानदार होता है। और ये है टोल प्लाज़ा, टोल टैक्स। ये फ्रांस का टोल टैक्स है। इनका सिस्टम इतना एडवांस है कि ये अपने टोल प्लाज़े के ऊपर कभी भी गाड़ियों की भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते।
ये अमेरिका का टोल प्लाजा है। इनका सिस्टम भी बहुत एडवांस है। ये भी कभी भी गाड़ियों की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देते। इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमेशा अलग से एक डोर खुला ही रहता है। और ये है इंडिया का टोल प्लाज़ा। इसकी हालत तो आप देख ही रहे हो। अगर किसी इमरजेंसी गाड़ी जैसे एम्बुलेंस को हॉस्पिटल जाना हो तो यहाँ से कैसे जा पाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।